जय मसीह की आप सब लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत खुश होंगे, आनंदित होंगे। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे हम सबके जीवनों में जोड़ा है। दिन भर प्रभु ने संभाला और शाम को ये समय दिया कि हम लोग आपस में बातचीत कर सकें, परमेश्वर के वचन से सीख सकें और मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें। और हम आम में मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आपके पास थोड़ा सा भी विश्वास है। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि हमारे अंदर विश्वास नहीं है, उतना विश्वास नहीं है जितना उस बड़े पास्टर के पास है, उतना विश्वास मेरे अंदर नहीं है, या फिर मैं अभी उस काबिल नहीं हूं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, एक छोटा सा विश्वास भी यदि आपके अंदर है तो वो छोटा सा विश्वास आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कामों को कर देगा। थोड़ा सा विश्वास, अब आप सोच कर देखो आपके अंदर वो थोड़ा सा विश्वास है कि नहीं। और मैं सोचता हूं कि अब सब जब इस बात को सोच रहे होंगे तो आपका उत्तर होगा हाँ, मेरे अंदर वो थोड़ा सा विश्वास तो है। हालांकि बड़ा विश्वास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा विश्वास तो है। और मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपके अंदर ये थोड़ा सा विश्वास है तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसी थोड़े से विश्वास के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। धीरे धीरे आपका विश्वास बढ़ता हुआ चलेगा, धीरे धीरे प्रभु आपके जीवन में काम करता हुआ चलेगा। तो चाहे आप कोई भी हों, लेकिन यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी विश्वास है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय और 20 पद में, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कुछ विशेष बात की और कहा, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे कि यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई भी बात तुम्हारे लिए अनहोनी न हो। यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, यीशु मसीह के चेलों के पास एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर के आता है और उनसे कहता है कि इससे दुष्ट आत्मा को निकालो, लेकिन वो नहीं निकाल पाते। तब यीशु मसीह आते हैं और उस लड़के से उस दुष्ट आत्मा को निकाल लेते हैं। तब एकांत में जाकर चेले यीशु मसीह से पूछते हैं कि प्रभु, आपने तो उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, हम क्यों नहीं निकाल पाए? तब यीशु मसीह कहते हैं, विश्वास की कमी के कारण, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये राई के दाने के बराबर भी विश्वास नहीं है। क्योंकि तब तो चेले जर्नी को शुरुआत कर रहे थे, यीशु मसीह के साथ में शुरुआत कर रहे थे विश्वास की। और उनसे यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर ये छोटा सा भी विश्वास होगा तो तुम इस छोटे से ही विश्वास से पहाड़ों को हिला दोगे, बड़े बड़े पहाड़ों को तुम हिला दोगे और तुम्हारे लिए कुछ भी अनहोना न होगा। सब कुछ तुम्हारे लिए संभव हो जाएगा यदि तुम्हारे अंदर ये छोटा सा विश्वास हो। परमेश्वर के प्रति यदि तुम्हारे अंदर ये छोटा सा विश्वास हो। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, हो सकता है आपके पास बड़ा विश्वास न हो, लेकिन राई के दाने के बराबर विश्वास तो होगा। और यही राई के दाने के बराबर विश्वास आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर दिखाएगा, पहाड़ों को हटा देगा और आपके लिए कुछ भी असंभव न होगा। हो सकता है इस समय आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, जिसके कारण आपका विश्वास कमजोर होता चला जा रहा है। लेकिन ऐसे समय में आपको अपने विश्वास को मजबूत करना है। और यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी विश्वास रहा तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। यदि आप बीमार हैं तो आपके अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु आपने मुझे चंगा कर दिया विश्वास के द्वारा। और जब आप इस प्रकार करते हैं, ये छोटा सा विश्वास, ये छोटा सा कदम, विश्वास का कदम आपके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म को करेगा। आपको केवल धन्यवाद करना, प्रभु तेरा धन्यवाद, आपने मुझे ठीक कर दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से मैं ठीक हो गया हूं। जबकि आप अभी बीमार हैं, लेकिन आपको विश्वास का कदम उठाना है, इस प्रकार से करना है और निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं सारपत नाम की विधवा के बारे में, जो पुराने नियम में हमें देखने को मिलता है। वहां पर उस स्त्री के पास थोड़ा सा मैदा है और थोड़ा सा तेल है और कुछ भी नहीं है। जब एलियाई उसके पास जाता है और एलियाई उससे कहता है कि मेरे लिए रोटी बना, उसके पास खुद के लिए कुछ नहीं है और थोड़ा सा है, एक वक्त की रोटी उसके पास है
और एलियाई कहता है कि मेरे लिए रोटी बना। तो वो स्त्री विश्वास का कदम उठाती है। एक छोटा सा विश्वास का कदम उसने उठाया। क्या किया? अपने लिए रोटी नहीं बनाई, बल्कि परमेश्वर के दास के लिए उसने रोटी बनाई। और जब उसने उसे रोटी दी और एलियाई ने उस रोटी को खाया, बाइबल कहती है उसके बाद जब तक अकाल समाप्त नहीं हुआ, तब तक उनके घर में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं रही। वो मैदा और वो तेल समाप्त नहीं हुआ। फिर न केवल वो स्त्री और उसके बच्चा, बल्कि एलियाई भी उन्हीं के साथ में रहा। और उन तीनों ने, या फिर जो भी उनका परिवार था, भरपेट खाना खाया पूरे अकाल के समय। एक छोटा सा विश्वास। हो सकता था यह स्त्री यहां पर एलियाई को मना कर दे, नहीं नहीं मेरे पास नहीं है, थोड़ा सा है, मैं इसे तुझे नहीं दे सकती, मैं अपने बेटे के लिए बनाऊंगी, क्योंकि उसके पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसके बाद हम मर जाएंगे, ये अंतिम रोटी है, इसे हमें खाने दे, हम अपने हिस्सा तुझे नहीं दे सकते। कह सकती थी, बहुत सारे एक्सक्यूज ले सकती थी, दरवाजा बंद कर सकती थी अपना, उसे कहती कि दूसरे के घर में जा, लेकिन नहीं, वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाली स्त्री थी और उसने इस विश्वास के कदम को बढ़ाया। एक छोटा सा विश्वास का कदम, उसने वो रोटी एलियाई को खिला दी और जिसके कारण अद्भुत आश्चर्य कर्म उनके जीवन में हुआ। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि एक छोटा सा कदम आप बढ़ाएं, छोटा सा कदम बढ़ाएं। राई के दाने के बराबर विश्वास यदि आपके अंदर है तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। छोटा सा विश्वास का कदम बढ़ाएं और निश्चय प्रभु आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देगा, आपको बीमारी से चंगा कर देगा। हम लोग देखते हैं जिस स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, उसने एक छोटा सा विश्वास किया कि यदि मैं यीशु मसीह के कुर्ते के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और उसके जीवन में वैसा ही हो गया। आज आपको भी यही करना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, विश्वास का कदम आपको उठाना है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चंगा कर दिया। ये एक कदम है विश्वास का। एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करना। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे जीवन में ये काम कर दिया है। तेरा धन्यवाद, मैं कर्ज मुक्त हो गया हूँ। तेरा धन्यवाद, मैं इस समस्या से बाहर निकल गया हूँ। और निश्चय जब आप ऐसा करेंगे, कि राई के दाने के बराबर भी विश्वास जब आपके अंदर होगा, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। ये बड़े बड़े समस्याएं जो आपको पहाड़ के समान आपके सामने नजर आ रही हैं, ये रुकावटें, ये बाधाएं जो बड़े बड़े पहाड़ के समान हैं, जिनका हटना आपको नामुमकिन लग रहा है, ये सब चुटकियों में दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में कोई भी काम असंभव नहीं रहेगा, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर फिर आपके साथ में रहेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से पल के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आपने वचन के द्वारा आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं यीशु, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, आपकी जय जयकार करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं मेरे प्रभु। आप भले और अच्छे पिता हैं, हमसे प्रेम करने वाले, हम सबके साथ रहने वाले परमेश्वर हैं मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु तूने हम में से प्रत्येक जन जो तेरी उपस्थिति में आज है मेरे प्रभु, हर एक के साथ में प्रभु तेरी उपस्थिति है, एक एक जन के साथ में परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति है परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आपको वचन इस बात को हमें बताता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य उपस्थित हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी होली प्रेजेंस के लिए, आपके होली स्पिरिट के लिए परमेश्वर, जो आपने हम सबको प्रभु सहायक के रूप में दिया है। प्रभु यीशु मसीह सुंदर सी शाम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि पूरे दिन भर में प्रभु हम सबको प्रभु आपने एक एक पल में, एक एक क्षण में संभाला और सहायता मदद किया। अपने लोगों के साथ आप रहे प्रभु, उन्हें दुर्घटनाओं से बचाया, उनके साथ गलत काम होने से बचाया प्रभु जी, हर एक को फ्रॉड से बचाया प्रभु, बाहरी नुकसान से परमेश्वर आज के दिन में आपने अपने लोगों को बचाया प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। और बहुत सारे धन्यवाद के विषय हैं जो आपके लोग आपके सम्मुख लेकर बैठे हैं खुदावन। आज वो सारे धन्यवाद के विषय हम सब कुछ आपके आगे अर्पित करते हैं खुदा, और प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर।
मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज हर एक जन प्रभु जो भी विनती, जो भी प्रार्थना लेकर आपके पास आए हैं खुदावंद यीशु मसीह, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है प्रभु। आप इनके लाइफ में प्रभु उन सारी बातों के लिए जो ये प्रार्थना कर रहे हैं, यदि ये इनके जीवन के लिए सही और बेहतर है, इनके जीवन में उन कार्यों को करें। विशेषकर आदर करते हैं आज के वचन का, हम ऑनर करते हैं आपके वचन का प्रभु, कि आपने अपने वचन के द्वारा आज की शाम में बात किया प्रभु। सच में प्रभु, आप चाहते हैं आपके लोगों के अंदर प्रभु राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो। तो प्रभु जी, हर एक असंभव कार्य उनके जीवन में आप संभव करने की सामर्थ्य रखते हैं मेरे प्रभु। सच में पिता, जिस प्रकार परमेश्वर पिता प्रभु जी हमने उस विधवा स्त्री के जीवन से सीखा परमेश्वर, कि जो कुछ उसके पास था एक छोटा विश्वास परमेश्वर पिता, प्रभु उसी के द्वारा उसके जीवन में बड़े कार्य हुए मेरे पिता। प्रभु जिसे लहू बहने की बीमारी थी, प्रभु उसके विश्वास के द्वारा उसके जीवन में कार्य हुआ। मैं प्रार्थना करती हूँ आज बहुत से लोग परमेश्वर प्रभु, उन्हें लगता है कि उनके पास इतना बड़ा विश्वास नहीं है, परंतु पिता आप राई के दाने के बराबर विजय यदि किसी के जीवन में विश्वास है, तो प्रभु वो अपने जीवन के उन माउंटेन्स को परमेश्वर अपने जीवनों से हटाकर प्रभु आगे बढ़ने पाता है। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ आज प्रभु, वो प्रॉब्लम्स, आज वो समस्याएं, वो पारिवारिक हालात जो बिगड़े हुए हैं, वो सारी बातें जो इनको इफेक्ट कर रही हैं पिता, जो इन्हें निराश कर रही हैं पिता, जो इन्हें मन ही मन व्याकुल और बेचैन कर रही हैं पिता, मन ही मन ये दुखी और निराश है पिता, यीशु के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं, ये बातें इन्हें छोड़कर चली जाएं यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज एक एक भाई बहन पिता जिस भी हालात में है प्रभु, यीशु के नाम से उनके राई के दाने के बराबर विश्वास उनके हालातों को बदलने पाए। जिस प्रकार आपने कहा कि यदि तुम पहाड़ से कहोगे कि तू इधर से सरक कर उधर जा, तो वो हट जाएगा, उसी प्रकार प्रभु आज हम इनकी समस्याओं से कहते हैं प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से हटकर जाओ यीशु के नाम से। आज हम इनकी बीमारियों से कहते हैं यीशु के नाम से, हर एक बीमारियां जो इनके शरीरों में, इनकी हड्डियों में, मांसपेशियों में, अंदरूनी अंगों में है, हम उन्हें कहते हैं इनके जीवन को छोड़कर, इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। खुदा हर एक बहन, हर एक भाई, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग इसी वक्त प्रभु शारीरिक दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियों से इसी वक्त चंगे हों यीशु के नाम से। आई कमेंड सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं दुआ करती हूँ, मैं प्रभु आज इनके कर्जे से कहती हूँ यीशु के नाम से, इनके कर्जे इनके जीवन को छोड़कर चले जाएं प्रभु। हर प्रकार का लड़ाई झगड़े से हम कहते हैं इनके जीवन को छोड़कर जाओ। हर प्रकार के डिप्रेशन से हम कहते हैं इनके जीवन को छोड़कर जाओ। हर प्रकार की निराशा से हम कहते हैं इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। खुदावन इनकी उन मरी हुई परिस्थितियों से कहते हैं इनकी परिस्थितियां यीशु के नाम से संवर जाएं और ये प्रभु तेरे उस जीवित वचन की सामर्थ को अपने जीवन में देख सके। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आज जितने भी बच्चे गलत रास्ते में हैं प्रभु यीशु के नाम से हम उनकी बुरी संगति से कहते हैं यीशु के नाम से उन्हें छोड़कर जाओ। खुदावन इनके लाइफ में एक बड़ा बदलाव आए। यदि प्रभु जी ने बहुत ज्यादा गुस्सा आता है प्रभु, जो हमेशा कुड़कुड़ाते हैं प्रभु जी, हमेशा प्रभु वो दोष लगाते हैं परमेश्वर पिता, एक दूसरे की चुगली निंदा करते प्रभु, तो आज हम इन सारी बातों से कहते हैं इन भाई बहनों के जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। प्रभु आज जितने भी लोग बीमार हैं पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन, बच्चे, बीमार जो भी जन हैं उन्हें आपने चंगा किया है। हॉस्पिटल में जो हैं प्रभु यीशु के नाम से आज वो चंगे होकर अपने घरों को सुरक्षित आए मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं और जितनी प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट्स में आई हैं धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक एक जन के जीवन में आपने काम किया है प्रभु। जब इन्हें अपने बच्चों की चिंता है प्रभु, जब इन्हें प्रभु अपने जॉब की चिंता है, अपने मैरिज की, अपने संतान होने के लिए चिंता है प्रभु यीशु, उन सारी चिंताओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज इन्होंने विश्वास दिखाया है, इनके विश्वास के द्वारा आज आप इनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद करते प्रभु। मेरे प्रभु जी, मैं नहीं जानती हालात क्या हैं, परंतु आप हालात बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक एक विनती को आपके आगे रखते हैं, इन भाई बहनों को आपके आगे रखते हैं, इनकी सिचुएशन को आपके आगे रखते हैं और आज इस वचन के द्वारा हर एक के अंदर प्रभु ऐसा हियाव पैदा करें कि प्रभु वो प्रभु जी चाहे उनके अंदर राई के दाने बराबर भी विश्वास हो
प्रभु उस विश्वास के द्वारा प्रभु इनके जीवन के माउंटेन्स कास्ट आउट होकर प्रभु जी प्रभु समुद्र में गिर जाएं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, एक एक विनती इन भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते और कहते हैं आज हर एक जन को जो डर रहे हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं और प्रभु बहुत से डरावने ख्याल और विचारों में आज उलझे हैं, प्रभु यीशु के नाम से इन सारी बातों को कहते हैं इनके जीवन को छोड़कर जाओ। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु जी, निश्चिंत होकर ये सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा करें। धन्यवाद पिता, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।